हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की और अब जिस तरह से पूरे अयोध्या में इस वक्त दीपोत्सव हो रहा है, दियों के साथ जगमगाहट होगी। वो दिए जो ऊर्जा देते हैं, वो दिए जो उत्साह बढ़ाते हैं, वो दिए जो भविष्य की रूपरेखा तय करते हैं। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर आज किस तरह से दीपोत्सव मनाया जाएगा। दियों से जगमग अयोध्या है, दियों से जगमग प्रधानमंत्री आवास होगा, दियों से जगमग हर घर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 22 तारीख को 22 जनवरी को हर कोई अपने घर में भगवान श्री राम के नाम का दिया जलाए, ज्योति जलाए। और वो जो ज्योति है वो प्रधानमंत्री आवास में भी आज हमें देखने को मिलेगी। हर घर में राम ज्योति जलने वाली है, तो उसकी तैयारी प्रधानमंत्री आवास में भी देखने को मिलती है। और इस वक्त मेरे सहयोगी मृदुल भी जुड़े हुए हैं। मृदुल, ओवर टू यू। तब पहुंचा चंपत राय जी को फेसबुक पे लिख रहे हैं कि मैं इस 22 तारीख के बाद दर्शन करने आऊँगा। अरे 22 तारीख को जब निमंत्रण आया है, नेता, अभिनेता, बड़े बड़े लोग समय निकाल करके आए हुए हैं, क्या उससे ज़्यादा बिजी हो गए आप? अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं हो, काम किस चीज़ का है? क्या काम है अब? क्यों नहीं आए? तो कहीं ना कहीं से मुस्लिमों को खुश करने के लिए रामलला के दर्शन करने। और अब भी मैं एक बात सब भाजपा के अलावा सरकारों को कहना चाहता हूँ, 24 का चुनाव निकट है, जहाँ ये एक बार रामलला का राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कह रहे हैं भाजपा, आपके पास भी मौका है। आइए, अब रामलला अपने घर में प्रतिष्ठित हो गए, तो भगवान कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है, जिसको ये मुद्दा बनाते हैं और भाजपा संकल्प कहती है, तो उस मुद्दे को ही सही मुद्दा मान के ही सही कांग्रेस, समाजवादी इस चीज कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को उठाए और उसके लिए अग्रसर हो, उसके लिए काम करे और मुद्दा उठाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा। अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो ये मुद्दा कभी क्लियर नहीं हो पाता। अच्छा जी, उन्होंने राम जी के पक्ष में सारी बातें रखी और यहाँ पर एक ये मंदिर बनवाकर तैयार किया है। अच्छा जी। और आजाओ क्या बोलोगे? राम अवतार शर्मा, राजस्थान धौलपुर से मैं कहना चाहता हूं कि ये अयोध्या धाम बड़ा सुहावना लग रहा है। ये सभी हिंदुओं की आस्था थी, ये पूर्ण रूप से अब पूरी हो गई है। अच्छा, आप भैया क्या कह रहे हैं? ना हम कुछ ना कहना चाहते। दिखाई दे रही है, क्योंकि अब भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। और आज जो तस्वीरें हमने देखी, भगवान को जब प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, तो बहुत स्वरूप में बहुत मनमोहक छवि उनकी सामने आई। ऐसी छवि जो कोई भी देखे तो एक टक देखना चाहता है। और यही इस वक्त जो दर्शन अभिलाषी हैं, वो उस फोटो को देख रहे हो, इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मौका आएगा जब वो सामने से भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दर्शकों को दिखाते हैं। मनमोहक मुस्कान, देवत्व का आभास, शौर्य की झलक, आदर्श का रूप, राजा के बालक, भक्तों के भगवान। कुछ ऐसा ही है हमारे भगवान राम का स्वरूप, जिसे देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई, श्रद्धा में शीश झुक जाए, मन तृप्त हो जाए और रोम रोम में खुशियों की लहर छा जाए। करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम अपने घर पर विराज गए हैं, ठीक उसी जगह जहां भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उसी जगह पर भगवान ने एक बार फिर अपना आसन ग्रहण कर लिया। सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा है, भगवान राम की छवि देखते ही लोगों में श्रद्धा और स्नेह का भाव अपने आप आ जाता था। नर नारी जीव जंतु सब भगवान की छवि से अभिभूत हो जाते थे। कुछ ऐसा ही नजारा आज भी देखने को मिला, जब आम लोगों के सामने पहली बार भगवान की श्याम वर्ण की प्रतिमा सामने आई। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की प्रतिमा भगवान का सिर्फ एक रूप नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का भी प्रतिरूप है, जिनकी भगवान में आस्था है, जिनके स्थापना के लिए हजारों सनातनी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सैकड़ों साल की तपस्या के बाद प्रभु ने अपने बाल रूप में एक बार फिर से भक्तों को दर्शन दिए। शब्द नहीं है, मैं तो नाच रही थी और रो रही थी, प्रसन्नता के आंसू। और क्या सुंदर स्वरूप है,
यहाँ के आनंद की जय हो, रामलला की जय हो, सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। भगवान की प्रतिमा पर लगे आभूषण भारत के उस वैभव का प्रतीक हैं, जिसकी प्रसिद्धि धरती के कोने कोने में सुनाई देती थी। भगवान की आंखों पर लगी पट्टी हटने के बाद सबसे पहले दर्शन करने वालों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल समेत कुछ खास पुजारी और मुख्य यजमान ही मौजूद थे। भगवान की प्रतिमा की झलक देखकर सभी अभिभूत हो गए। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। करोड़ों भक्तों ने टीवी पर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखा। श्रद्धालुओं ने पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर ही रामलला की अप्रतिम छवि के दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंगलवार से आम लोगों के लिए भगवान के दर्शन सुलभ होंगे। तो हर किसी की अपनी एक भावना है, अलग अलग रूपों में लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए? जी हम महाराष्ट्र से आए हैं। मैं देख रही हूँ मृदंग और सब कुछ हाथ में आपने अपने शरीर पे ही बांध लिया है। ये जो है 5 भगवान का हमने एक रूप लिया है। ये हनुमान जी का गदा है, शिव जी का डमरू त्रिशूल है, मीरा जी का करताल वीणा है। चलो विठ्ठल 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 हरि हरि अरे हाँ चक्कल एक 5 रूप लिए आपने, 5 ये कृष्ण की मुरली भी मिल गई आपको। ये मुरली भगवान कृष्ण भगवान विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 राम जी न चले हनुमान के श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। अयोध्या आए जी पहली बार अयोध्या आए? नहीं इसके पहले आए थे, लेकिन उस तरह का सुकून नहीं मिलता होगा जो आज नहीं। अभी जैसे राम जी है अयोध्या में ऐसा लग रहा है। लग रहा है राम जी आ गए। राम जी को खुद भी भक्तों से मिलने का इंतजार। हाँ जी है। तो अभी पूरे दुनिया में आनंद हो गया, सब दुनिया को राम जी का रूप प्रकट हुआ और सबको आनंद हुआ। भगवान हनुमान जो उनके परम भक्त हैं, उनका भी एक आपने रूप धर लिया, आप गदा लेकर साथ में चल रहे हैं। ये जो है हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, तो हम भी राम जी के और हनुमान जी के भक्त हैं, इसीलिए जो है दर्शन करने चाहिए। देखिए हर कोई किस तरह से अपनी बारी का इंतजार उस जगह पे जाके करेगा जहाँ पर भगवान श्री राम का ये मंदिर शुरू होता है।